अरे मैंने तुम्हें बोला तो है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, जैसे उसका चेकअप खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। ये क्या किया पागल तूने? मेरे बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उससे पहले वो मुझे देखे, मैं जल्दी से बैलून फुला लेती हूँ। अरे क्या हो गया, कहाँ पे रह गई तुम? हाँ हाँ बस आ गई आ गई। अरे भैया, आप तो वही हो ना जो यहाँ पास वाली सोसाइटी में रहते हो? हाँ मैं वही हूँ, पर क्या हुआ? मुझे ना आपको कुछ बताना है। अरे क्या बताना है? पागल हो क्या? तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अभी आए हैं लंदन से, और उनके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि तुम जैसे एरो गैरो के मुंह लग सके। वो निकलो यहाँ से। और एक बात बताओ, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अरे वैसे ही मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, ऊपर से तुम और आ गए। देखो मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। और तुम वहाँ पे खड़ी खड़ी करके रही हो, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ मैं तो आई रही थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो बेबी। अरे भैया, मेरे को ना आपको एक बात बतानी है। देखो मुझे ना अभी कोई बात नहीं सुननी है, जो भी बात है ना बाद में करना। तुम चलो मेरे साथ। आप अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले आ रहे हो ना क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रेग्नेंट होने का ढोंग कर रही है। अरे तुम पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ना बेबी ये कोई पागल वागल दिख रहा है, बिना मतलब ना हमारे मत्थे मंड रहा है। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या कह रहा है तू? ढोंग कर रही है? वो तो पागल है क्या? देख मैं इतने टाइम से विदेश में हूँ और पिछले 9 महीने से ना वो अपनी सारी रिपोर्ट मुझे भेज रही है, मुझे एक एक बात बता रही है, और उसके इलाज के लिए ना मैं पैसे भी भेज रहा हूँ वहाँ से। और तू मेरी बीवी की प्रेगनेंसी को ढोंग बता रहा है? देख तुझे शर्म आनी चाहिए ये सब बोलते हुए। अरे ये होता कौन है जिसे तुम इतना क्लैरिफिकेशन दे रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरा 9th मंथ चल रहा है, और 9th मंथ में ना कभी भी औरत को कुछ भी हो सकता है। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को, इसके मुंह मत लगो। और हाँ मैं कह देती हूँ, तुम इन्हें सब बाद में छोड़ना मत, अच्छे से ना इसे सबक सिखाना कि औरतों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। चलो। अरे दीदी 1 मिनट। अरे क्या 1 मिनट? पागल इंसान, मेरा 9वां महीना चल रहा है, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे दीदी, तुम्हारी शादी तो अभी 2 साल पहले ही हुई है इनसे। मैं इन्हें ना बहुत पहले से जानता हूँ, इनके पूरे खानदान को, पूरे परिवार को जानता हूँ। और तुम जो इनके साथ कर रही हो ना वो बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। और भैया मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसने ना अपने पेट में बैलून फिट कर रखा है। अरे बेबी तुम देख रहे हो कितना नीच इंसान है ये, मेरे तो पीछे ही पड़ गया है। इसे पता नहीं है कि मेरा कैसा टाइम चल रहा है। प्लीज मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे कुछ भी हो सकता है कभी भी। और ना मैं तुम्हें कह देती हूँ कि इस इंसान को ना तुम छोड़ना मत, इसे अच्छे से सबक सिखाना। 1 मिनट रुको दीप्ति। और तू पागल वगैरह हो गया क्या? मैंने तुझसे बोला है ना कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, और पिछले 9 महीने से ना मुझे सारी रिपोर्ट भेज रही है, और तू यूं कह रहा है कि इसने अपने पेट में बैलून फिट कर रखा है, कोई बच्चा नहीं है। अरे भैया मैं आपको बताता हूँ, ये जो अंधा है ना, स्ट्रेस की वजह से इसका थोड़ा दिमाग हिल चुका है, तो ये यहाँ बैठ के ऐसी डंडी से हरकतें करता रहता है। तो अभी जब आपकी वाइफ आ रही थी ना यहाँ से, तो उसकी डंडी आपकी वाइफ के पेट पे लग गई और बैलून फूट गया। और जब ये दोबारा बैलून फिट कर रही थी तो मैंने इसे वहां से खड़े होकर देख लिया। अरे ये तो वही भैया है ना जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, और ये इनकी वाइफ क्या कर रही है? ये क्या, ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। और मुझे लगता है ना ये बात भैया को नहीं पता है। एक काम करता हूँ, इसकी वीडियो बना लेता हूँ और भैया को दिखाता हूँ। ये बन गई इसकी वीडियो, अब भैया को दिखाता हूँ जाके। भैया मुझे पता था आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए ना मैंने वीडियो बना के रख रखी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो भैया। दीप्ति क्या है ये सब? इस वीडियो में ना साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पेट का ना बैलून फूट गया था, और मुझे पता ना चल जाए तो तुमने दोबारा फुला के लगा लिया। तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम मुझे पागल बना रही थी इतने दिनों से, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेबी घर चल के बात करते हैं ना, यहाँ रोड पे ये सब करके क्या फायदा? चलो ना मैं तुम्हें चल के सब कुछ बताती हूँ। देखो भैया फूट गया बैलून, ड्रामा कर रही थी तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट होने का। हाँ भाई तू सही कह रहा था, मेरी बीबी ना मुझे पागल बना रही थी। और एक बात बताओ दीप्ति, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुम प्रेग्नेंट थी, और अगर तुम प्रेग्नेंट भी नहीं थी तो मुझे बता देती ना तुम। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी?
ये बैलून, ये सब क्या था ये सब? देखो चेरी, मैंने ये सब ना मजबूरन किया है। अरे मैं तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर कब बताती? तुम सारा टाइम तो विदेश में लगे रहते थे, और जब इंडिया आते थे तो तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि 2 घड़ी, सिर्फ 2 घड़ी मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लो। अरे यहाँ आके भी तुम्हें ऐसा लगता था कि बस धन कमा लूं, दौलत कमा लूं। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इतना इंपॉर्टेंट था ना, तो मेरे लिए मेरा करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। पर मुझे कभी किसी ने समझा नहीं। पहले तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी, ये कहकर कि लड़का अमीर है। अरे जो तू मायके में नहीं कर पाई, जाके ससुराल में कर लियो। अच्छा खासा ससुराल है तेरा, अमीर है, जो तू चाहेगी तुझे मिलेगा, जैसा पढ़ना चाहेगी वैसा तू पढ़ पाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद ये सब पॉसिबल होता होगा, ससुराल वाले आगे पढ़ा सकते होंगे। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतना अच्छा खासा परिवार तो मिल गया, पर किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। अरे ना तो तुम्हारे पास टाइम था, और तुम्हारी माँ को घर संभालने के लिए एक बहू मिल गई, और तुम्हें बीबी, पर कभी किसी ने मेरे लिए सोचा ही नहीं। अरे मैं बहुत करियर ओरिएंटेड लड़की थी, कुछ बनना चाहती थी अपनी लाइफ में, कुछ करना चाहती थी, पर नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी। शादी को तो सिर्फ अभी 2 ही साल हुए थे। मुझे लगा हो सकता है टाइम आने के बाद तुम मुझे अलाउ कर दोगे मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे करियर के लिए, पर नहीं, अब तो इस घर में बच्चा चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ढोंग करूं और प्रेग्नेंट हो जाऊं, और उसके बाद ना मैंने हॉस्पिटल वालों को ढेर सारे पैसे खिला दिए ताकि मेरी प्रेगनेंसी की वो झूठी रिपोर्ट बना सके, और वही रिपोर्ट्स मैं तुम्हें भेजती रही। तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तुम्हारी माँ को भी कॉन्फिडेंस आ गया। और हमने सोचा था कि 9वें महीने ना कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे कि लगेगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मेरी भी तो लाइफ है, मुझे भी तो जीने का हक है। पहले माँ बाप के घर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, और फिर ससुराल में मैंने कहाँ कुछ ऐसा किया था जिससे मेरे मायके वाले या ससुराल वालों के मान सम्मान को ठेस लगे, पर किसी ने नहीं समझा। सॉरी, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मैंने जो कहा है ना वो बिल्कुल सच है, मेरे दिल से कहा है। हाँ दीप्ति, तुम सही कह रही हो, और हम बिजनेसमैनों की ना यही सोच होती है कि पढ़ना लिखना किस लिए है, पैसा कमाने के लिए। और तुम खुद बताओ ना, हमारे पास तो इतना पैसा था, तो मैंने सोचा अब तुम्हें पढ़ा के क्या ही फायदा। और मैं गलत था, मुझे ना तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। देखो दीप्ति, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और तुम्हें कभी भी ना किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। जब तुम्हारा जो मन आए तुम वो करना, अगर तुम पढ़ना चाहती हो ना तो तुम पढ़ लेना। और दीप्ति, रही बात बच्चे की, तो ना आज के बाद ना तुमसे कोई बच्चे के लिए नहीं बोलेगा। जब तुम तैयार होगी ना तभी हम बच्चा प्लान करेंगे। और तुम ना घर वालों की टेंशन मत लो, उनसे ना मैं बात कर लूंगा, मैं समझा दूंगा उन्हें। और भैया आप, थैंक यू भैया, आपने ना आज मुझे रियलाइज करा दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे ना अपनी बीवी को भी टाइम देना चाहिए था, उसकी बातें भी समझनी चाहिए थी, पर मैंने तो कभी अपनी बीवी को टाइम ही नहीं दिया। आज आपकी वजह से सब कुछ हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमारी आंखें खोल दी और हमारी मदद करी। थैंक यू भैया, हमारी आंखें खोलने के लिए और हम दोनों की मदद करने के लिए। कोई बात नहीं भैया। ठीक है भैया, चले दीप्ति अब घर। ले भाई तेरी डंडी।